किसान भाइयों, गेहूं में सबसे बढ़िया खरपतवार नाशक दवाई कौन सी है? आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इनका खर्च कितना आएगा, इनकी डोज क्या होगी, इनका रिजल्ट कौन सी का किस घास के ऊपर आएगा। क्योंकि सामने मैंने यहाँ पर गेहूं में जितने भी खरपतवार होते हैं चौड़ी पत्ती के वो रख रखे हैं, कुछ यहाँ पर भी हैं जो जिद्दी खरपतवार हैं वो रख रखे हैं, और संकरी पत्ती वाले जैसे कि जंगली जई है, गुल्ली डंडा है, तो ये भी यहाँ पर मैंने रख रखे हैं। कौन सी दवाई का कौन से घास के ऊपर रिजल्ट आएगा, कितना बढ़िया आएगा, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इनकी रिकमेंडेड डोज कितनी है, इन सभी सवालों का इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कट जवाब मिल जाएगा। भाई वीडियो को पूरा देख लेना लास्ट तक, ताकि आपको पूरी जानकारी बिल्कुल सही से समझ में आ जाए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे वाली ये जो वैरायटी है वही PBW 826 है, वहाँ पर प्लेट आप देख सकते हो, और साइड में सारे की सारी अलग अलग वैरायटियाँ हैं। बाद में आपके कमेंट आते हैं कि भाई वीडियो में दिखाई गई वैरायटी कौन सी है। तो यहाँ पर चलिए खरपतवार नाशक दवाई के बारे में हम पहले जान लेते हैं। खरपतवार की अगर हम बात करें गेहूँ में, तो खरपतवार दो प्रकार के होते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और दूसरे संकरी पत्ती वाले खरपतवार। सबसे पहले हम बात करेंगे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के बारे में। चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार एक तो सरसों होता है। भाई अगर हमने इस खेत में पिछले साल सरसों लगा रखी थी तो उसका बीज इस खेत के अंदर पड़ा रह जाता है, और इस बार हमने जब गेहूं लगा लिया तो भाई कुछ इस प्रकार से सरसों गेहूं के अंदर ही उग जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करेंगे वो हम देखेंगे। सरसों के अलावा इस समय पर गेहूं में भाई इस प्रकार का बथुआ होता है, ये देसी बथुआ है। इस प्रकार का थोड़ा सा चौड़े पत्ते का, गोल पत्ते का जंगली बथुआ भी होता है, तो वो ज़्यादा जिद्दी खरपतवार होता है, वो मेट सल्फ्यूरोन से नहीं मरेगा, 2,4-D आपको डालनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा। तो ये देसी बथुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये भांग है, और भांग के ऊपर कौन सी काम करेगी वो भी हम देखेंगे। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में यहाँ पर पालक घास भी आता है, इसको काफ़ी जगह पर कंडाई बोलते हैं, ये पालक घास बोलते हैं भाई। हमारे यहाँ पर पालक जैसे पत्ते होते हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत देता है। इसके ऊपर लास्ट में जब गेहूं को हम हार्वेस्ट करते हैं, गेहूं को निकालते हैं, तो इसके ऊपर भी बीज आते हैं, बिल्कुल कांटे वाले बीज होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बाद में दिक्कत होती है भाई, रेट भी कम मिलता है। तो ये पालक वाला घास है, जल्दी से जाता नहीं। ये कौन सी से जाएगा वो देखेंगे। इसके साथ में यहाँ पर भाई गाजर घास है। गाजर घास सबसे जिद्दी खरपतवार है भाई, जल्दी से जाता नहीं है, तो दो दवाइयों को मिलाकर स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा गाजर घास कंट्रोल हो जाएगा। तो वो हम देखेंगे कौन सी दवाइयाँ हैं। तो गाजर घास चौड़ी पत्ती वाले घास के अंदर आता है, ये चीज़ आपको मैं यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ, ध्यान रखना। अब बात आती है भाई संकरी पत्ती वाले घास की। तो संकरी पत्ती वाले घास में एक तो जंगली जई हो जाती है, काले बीज वाली जई है, ये आपकी इससे ख़त्म हो जाएगी। दूसरा गुल्ली डंडा है, ये भी पतली पत्ती वाला घास है भाई, संकरी पत्ती वाला घास है। सामने 6 प्रकार के खरपतवार नाशक हर्बिसाइड दवाइयाँ लगा रखी हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये दवाइयाँ गेहूं में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती हैं खरपतवार नाशक के तौर पर, और इनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल है, आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20% में है, ये FMC कंपनी का अलग्रीप के नाम से आता है, और मेट सल्फ्यूरोन में सबसे बड़ा ये ब्रांड है भाई जो अलग्रीप आता है, ठीक है। और मेट सल्फ्यूरोन दूसरी कंपनियों का भी आता है, जैसे कि यहाँ पर अन्नू का है भाई, मेट अन्नू के नाम से मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20% में है। ये भी इनका रेट भी मैं आपको बताऊंगा अब, और डोज भी इनकी बताऊंगा। इसके अलावा एक यहाँ पर मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20% वाला और है, ये जर्मन कंपनी का है भाई, ये भी 8 ग्राम है, ये भी 8 ग्राम है, और इसके अंदर भी 8 ग्राम है। ये पैकेट बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक तो 8 ग्राम वाली ये दवाई है, और एक इसके साथ में स्टिकर है भाई जिसको गोंद बोलते हैं, जो कि आपको घोल बनाकर इसमें स्प्रे करना होता है, तो इसका रिजल्ट बढ़िया आता है। तो इसमें गोंद है, वो स्टिकर है, और ये 8 ग्राम का इसमें एक पाउच है मेट सल्फ्यूरोन दवाई का, इसलिए यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटी है। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा। इनमें क्या है, कंपनी का फ़र्क है, नाम का फ़र्क है, टेक्निकल इनमें सेम है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। तो मेट सल्फ्यूरोन आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए स्प्रे कर सकते हो, जिनमें आपकी सरसों जल जाएगी, बथुआ जल जाएगा, भांग जल जाएगी,
और अगर इस प्रकार का खरपतवार है चौड़ी पत्ती का, इसको कहीं पर पित पापड़ा बोलते हैं, इस प्रकार के अलग अलग नाम होते हैं इसके अलग अलग लोकेशन के ऊपर। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में आता है भाई जहाँ पर नहर का पानी लगता है वहाँ पर ये घास ज़्यादा होता है, तो ये भी थोड़ा सा जिद्दी खरपतवार है। और पालकिया घास की बात करें तो पालक घास भी काफ़ी हद तक अलगरीब से यानी कि मेट सल्फ्यूरोन से जड़ जाता है। गाजर घास के ऊपर एक बार ठबका खुआएगा, इसकी ग्रोथ को रोक देगा, लेकिन बाद में ये हरा हो जाता है। ये मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसी दिक्कत हमें कई बार देखने को आती है, तो इसलिए इसके ऊपर हमें 2,4-D करना पड़ता है। 2,4-D है भाई 58% वाली, 38% वाली 2,4-D आपको नहीं करनी चाहिए। वो ज़मीन में भी नुकसान करती है, फसल की जो बढ़वार होती है उसमें भी नुकसान करती है और अगली फसलों में भी नुकसान करती है। तो 58% वाली है, ये आपके स्प्रे पंप को भी ख़राब नहीं करेगी। ये करने के बाद में आप ये दवाइयाँ भी स्प्रे कर सकते हो। तो 58% वाली में ऐसा कोई समस्या नहीं आती। तो 58% वाली 2,4-D है, ये भी चौड़ी पत्ती वाले सभी प्रकार के घास को ख़त्म करेगी। अब इनका रेट और आपको डोज बता देता हूँ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशकों की। तो सबसे पहले हमने अलगरीप का देखा था, तो अब हमसी का जो ये अलगरीप है ये भाई हमारे एरिया में आती है 80 रुपये की, और कहीं कहीं पर ये 90 रुपये की भी है, कहीं कहीं पर ये 100 रुपये की भी मिल रही है। तो अलग लोकेशन पर अलग क्षेत्र में इस दवाई के या फिर सभी दवाइयों के भाई अलग अलग रेट होते हैं। तो यहाँ पर ये 80 रुपये की मिल जाती है, 80 से 90 रुपये की अलगरीप है, ये मिल जाती है। और ये जो छोटे पाउच आते हैं दूसरी कंपनियों के मेट सल्फ्यूरोन के ही, ये 30-30 रुपये के यहाँ पर मिल जाते हैं, और 8 ग्राम का ये पाउच है, 8 ग्राम की ही डोज होती है 1 एकड़ की। तो ये इनका रेट बताया मैंने, आपको डोज बताई कि यहाँ पर मेट सल्फ्यूरोन की 8 ग्राम एकड़ की डोज होती है। लेकिन 8 ग्राम में कई बार जो जिद्दी खरपतवार हैं जैसे कि पालक घास है, गाजर घास है, और ये इस प्रकार का जंगली घास होता है, तो ये जलता नहीं, इसलिए 12 ग्राम तक भी आप इसकी डोज डाल सकते हो। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर इसकी डोज बता रहा हूँ। 12 ग्राम तक भी मैंने इसकी डोज डालकर देखी है, तो घास के ऊपर बढ़िया इसके रिजल्ट आते हैं और गेहूं के ऊपर साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आते। बाकी इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 8 ग्राम ही है, तो ये यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद में आती है भाई 2,4-D 58% वाली। तो 2,4-D 58% वाली हम डालते हैं भाई 400 ml 1 एकड़ की डोज, ठीक है। तो 400 ml में बढ़िया काम कर जाती है इन खरपतवारों के ऊपर। और अगर गाजरिया है आपके खेत में गेहूं में, तो गाजरिया के ऊपर भाई आपको 2,4-D के साथ में अलगरीप को मिलाकर डालना पड़ेगा। ये जो गाजर घास है ये बिल्कुल 100% ना तो 2,4-D से जाता है और ना ही अलगरीप से जाता है, इसलिए आपको 8 ग्राम अलगरीप लेनी है और 400 की बजाय आपको 300 ml यहाँ पर 2,4-D लेनी है, क्योंकि दो दवाइयों को मिलाकर कर रहे हैं। तो 2,4-D की डोज हमने 400 से 300 ml ही रखनी है, ठीक है, 300 ml और 8 ग्राम। तो आप मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल को 12 ग्राम तक कर सकते हो और 2,4-D को आप 400 ml तक कर सकते हो 1 एकड़ में। तो ये यहाँ पर क्लियर है। 2,4-D का जो रेट है वो 300 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है भाई, और ये वाली 2,4-D है सुमिटोमो की, ठीक है। अलग कंपनी का अलग रेट हो सकता है, ये मैं आपको साथ के साथ में बता रहा हूँ। तो ये हो गई चौड़ी पत्ती वाले घास की दवाइयाँ। इसके बाद में आपका संकरी पत्ती का घास आता है, जिसमें भाई जंगली जई है, और जंगली जई के साथ में यहाँ पर गुली डंडा है, जिसको मंडूसी बोलते हैं, गेहूं का मामा भी इसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर संकरी पत्ती वाला खरपतवार नाशक काम करेगा। जो आप क्लोडिनाफोप आता है, क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल 15% में, ये सजेंटा कंपनी का टॉपिक के नाम से आता है, ये ब्रांड है भाई क्लोडिनाफोप में टॉपिक। तो ये सजेंटा कंपनी का टॉपिक के नाम से आता है, और टॉपिक यहाँ पर भाई क्लोडिनाफोप में अपने आप में ब्रांड है। और क्लोडिनाफोप संकरी पत्ती वाले घास को ख़त्म करता है। अगर इतना छोटा गुल्ली डंडा है तो इसके ऊपर भी ये काम करेगा, इसको ठबक देगा, बढ़वार को रोक देगा, इसको लाल कर देगा। लेकिन 100% कंट्रोल क्लोडिनाफोप से मेरे हिसाब से गुल्ली डंडा पर नहीं होता। लेकिन जो जंगली जई है, जंगली जई के ऊपर बढ़िया काम करती है, जंगली जई को ख़त्म कर देती है क्लोडिनाफोप। आप इसका स्प्रे कर सकते हो जंगली जई के ऊपर। अगर इतनी अवस्था में है तो इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर देगा। अगर इससे ज़्यादा बड़ी हो गई है तो फिर भाई इसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल है, चाहे आप डोज बढ़ाकर डाल देना, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। आपके गेहूं में भी बाद में नुकसान हो जाएगा। अगर गेहूं बड़ी हो गई तो पैदावार भी कम हो जाएगी।
इसलिए गेहूं में पहला पानी लगाने के तुरंत बाद आपको खरपतवार नाशकों का स्प्रे करना चाहिए। उस समय पर आपकी गेहूं भी छोटी होती है तो गेहूं की बढ़वार भी नहीं रुकती, पैदावार पर भी फर्क नहीं आता। और अगर आपकी खरपतवार छोटी है, खरपतवार के पौधे इस प्रकार से इससे भी छोटे होते हैं पहले पानी पर, तो ये भी आसानी से 100% कंट्रोल इनका हो जाएगा, जल जाएंगे। और अगर गेहूं बड़ी हो गई तो पैदावार भी घटेगी, बढ़वार भी रुक जाएगी, फुटाव भी रुक जाएगा और आपकी पैदावार के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, पैदावार में नुकसान होगा, पैदावार घटेगी। तो पहले पानी के तुरंत बाद आपको गिल्ले खेत के अंदर खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। सूखे खेत में करोगे तो रिजल्ट 100% नहीं आएगा, रिजल्ट इनका कम हो जाएगा। तो खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में आपको डोज डालनी चाहिए। ज़्यादा डोज डालकर आपको गेहूं का नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टॉपिक की अगर बात करें तो जंगली जई के ऊपर काम करेगी, बढ़िया रिजल्ट भी देती है, गुल्ली डंडे पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। लेकिन गुल्ली डंडा अगर बड़ा हो जाता है तो इतना ये रिजल्ट बाद में क्लोडिनाफोप का नहीं आता। इसके लिए आपको सबसे पहले बिजाई के टाइम पर पायरोक्सासल्फोन 85% जो आती है इसका स्प्रे आपको करना चाहिए। पायरोक्सासल्फोन वही टेक्निकल है भाई जो कि पीआई कंपनी का अवकीरा के नाम से आता है। अवकीरा अपने आप में ब्रांड है, आपने इसका नाम सुना होगा, हो सकता है इसका प्रयोग भी किया होगा। अब की बार काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग बड़े रकबे में, बड़े क्षेत्र में, भारी संख्या में किसानों ने किया है और रिजल्ट भी काफ़ी शानदार आए हैं भाई यहाँ पर पायरोक्सासल्फोन के। तो ये भाई पायरोक्सासल्फोन गुल्ली डंडा के ऊपर और जंगली जई पर बढ़िया कंट्रोल देता है बिजाई के टाइम पर। बाद में भी अगर हम प्रैक्टिकल रूप से देखें तो किसान कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहता है और उसको रिजल्ट भी मिलते हैं। तो काफ़ी किसान भाई अब पहले पानी के साथ में इसका स्प्रे कर रहे हैं, पहले पानी से 2 दिन पहले इसका स्प्रे कर रहे हैं और इसका स्प्रे करने के 2 दिन के बाद में पहला पानी लगा देते हैं। तो भी किसान कह रहे हैं कि भाई जो गुल्ली डंडा है वो ख़त्म हो रहा है, जो जंगली जई है वो ख़त्म हो रही है, इसके ऊपर 100% ये कंट्रोल कर रही है। पायरोक्सासल्फोन आपको अकेली करनी है, इसके साथ में किसी प्रकार की दवाई नहीं मिलानी। तो आप संकरी पत्ती वाले घास के लिए पहला पानी लगाने से 2 दिन पहले इसका आप स्प्रे कर सकते हो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ट्रायल के तौर पर ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप करके देख सकते हो। काफ़ी किसान भाई कर रहे हैं और इनका रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो थोड़ी बहुत जगह पर पहले आप इसका ट्रायल करके ज़रूर देखें, उसके बाद में ही अपने पूरे खेत में भाई इसका स्प्रे करें। यहाँ पर ये भी मैं आपको साथ के साथ में बता देता हूँ ताकि आपको पहले रिजल्ट कन्फर्म पता चल जाए। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर हम रेट देखें तो टॉपिक जो है सिजेंटा की ये यहाँ पर 200 रुपये का पाउच है भाई 160 ग्राम का। दूसरी कंपनियों का अगर आप लोगे क्लोडिनाफोप यही वाला टेक्निकल तो आपको काफ़ी कम रुपए में मिल जाएगा, 150 रुपये तक भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये ब्रांड है इसलिए महंगा आता है, क्वालिटी भी हो सकता है थोड़ी बहुत इसकी अच्छी हो तो ये हो सकता है। और ये यहाँ पर पायरोक्सासल्फोन है भाई अन्नू का 60 ग्राम है, ये यहाँ पर 550 रुपये का है। और जो पीआई का अवकीरा आता है वो इससे ज़्यादा महंगा आता है। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम के साथ में सेम टेक्निकल होता है और इनके रेट भी अलग अलग होते हैं, लेकिन डोज उनकी सेम होती है। तो इस प्रकार से आप चौड़ी पत्ती का और संकरी पत्ती का खरपतवार है उसको गेहूं में समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को भाई अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करना और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट करना। सबसे पहले जो कमेंट आएगा उसको हम पिन करेंगे और 1 घंटे तक जो किसान भाई कमेंट करेंगे उनका मैं हाथों हाथ रिप्लाई देता हूं, आपको पता है। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।